एक पल में जिंदगी कैसे बदल सकती है, ये तब समझ में आता है जब सामने वाला अचानक गिर पड़े और दिल दहल जाए। कृपया अभी हमारा साथ बनाए रखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे बहुत कुछ जानने को है। आज की कहानी वहीं से शुरू होती है जब आर्यवर्धन को चक्कर आने लगते हैं। अनु की नाराज़गी, उसका दूर दूर रहना, उसकी ठंडी बातों ने आर्यवर्धन के दिल पर ऐसा असर डाल दिया कि वो खुद को समझ ही नहीं पा रहा था। उसने दवाई तक नहीं ली, क्योंकि उसके मन में बार बार यही चलता रहा कि अनु उससे बात क्यों नहीं करना चाहती, वो उसकी तरफ देखना तक पसंद क्यों नहीं करती। धीरे धीरे उसके सिर में भारीपन बढ़ता गया और अचानक उसे ऐसा लगा जैसे सब कुछ घूमने लगा हो। अनु जब ये सब देखती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो घबरा जाती है, आवाज़ लगाती है, उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन हालत बिगड़ती चली जाती है। अनु को समझ में आता है कि अब देरी हुई तो शायद बहुत देर हो जाएगी। वो तुरंत आर्यवर्धन को उठाती है, किसी तरह उसे सहारा देकर बाहर तक लेकर जाती है और तेज़ी से हॉस्पिटल की तरफ दौड़ पड़ती है। रास्ते भर उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं पा रहे, दिल में एक ही डर, कहीं कुछ बड़ा ना हो जाए। अगर आप भी जानना चाहते हैं आगे क्या होने वाला है तो जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर अपडेट समय पर मिलता रहे। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर उसे तुरंत अंदर ले जाते हैं। अनु बाहर बैठी कांप रही होती है। हर मिनट उसके लिए जैसे 1 घंटे के बराबर लग रहा है। उसके दिमाग में उसी के शब्द गूंज रहे हैं, वो शक जो उसने आर्यवर्धन पर किया, वो बातें जो उसने गुस्से में कह दी थीं। अब उसे महसूस होता है कि उसने कितना गलत समझ लिया था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बताते हैं कि आर्यवर्धन को दिल का दौरा पड़ा है और ये सब तनाव की वजह से हुआ। ये सुनकर अनु का दिल टूट जाता है। उसे लगता है जैसे सारी गलती उसी की है। वो खुद को कोसने लगती है कि अगर उसने इतना सख्त रवैया ना अपनाया होता, अगर उसने बात करने की कोशिश की होती, तो शायद आज ये हालत ना होती। दोस्तों, अगर कहानी आपको छू रही है तो वीडियो को आगे तक देखते रहिए और सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। यहीं से कहानी में एक और मोड़ आता है। अनु घबराकर घर पर कॉल करती है और गायत्री माँ को सब बता देती है कि सर की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई, उन्हें हॉस्पिटल लाना पड़ा। गायत्री माँ पहले तो घबरा जाती हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे सच्चाई बताने का फैसला करती है। वो अनु से कहती है कि राजनंदिनी अब इस दुनिया में नहीं है और उसका अतीत बहुत दर्दनाक रहा। इन सब बातों को भूलने में आर्यवर्धन को बहुत लंबा समय लगा और जब से तुम उसकी जिंदगी में आई हो तभी से उसने फिर से जीना सीखा है। ये सुनते ही अनु के अंदर जैसे तूफान उठ जाता है। उसे लगता है कि उसने जिस इंसान ने उसे इतना माना, उसकी भावनाओं को उसने ही चोट पहुंचाई। उसके मन में पछतावा और भी गहरा होता चला जाता है। वो सोचती है कि उसे पहले ही सच जान लेना चाहिए था, उसे समझना चाहिए था, पर उसने जल्दबाजी में सब कुछ गलत समझ लिया। अगर आप भी सोच रहे हैं कि अब अन्नू क्या करेगी, तो अभी साथ बने रहिए और याद रहे, सब्सक्राइब करके हमें अपना साथ महसूस कराइए। डॉक्टर बार बार बाहर आकर बताते हैं कि आर्यवर्धन को आराम और शांति की ज़रूरत है। हल्का सा भी तनाव उसके लिए खतरनाक हो सकता है। अनु वहीं बैठकर रोती रहती है। वो मन ही मन वादा करती है कि अब वो सब ठीक करेगी। वो उसकी ताकत बनेगी, ना कि उसकी कमज़ोरी। वहीं दूसरी तरफ आर्यवर्धन अंदर बेहोश पड़ा रहता है, लेकिन उसके मन में भी एक ही बात घूम रही है। अनु मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? क्या मैंने सच में उसके साथ गलत किया? वो खुद को ही दोषी मानता रहता है और यही सोच सोचकर उसकी हालत और बिगड़ती चली गई थी। आने वाले समय में इस कहानी में कई बड़े खुलासे होने वाले हैं। जुड़े रहिए और सपोर्ट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब धीरे धीरे रात बीतती है। हॉस्पिटल का शांत माहौल, मशीनों की बीप और अनु की बेचैनी, सब कुछ एक ही जगह थमा हुआ लगता है। वो आर्यवर्धन के कमरे के बाहर बैठकर दुआ करती रहती है कि वो जल्दी ठीक हो जाए। उसे याद आता है कि कैसे वो पहले हंसता था, उसके साथ बातें करता था और कैसे उसने उसे हमेशा इज्जत दी। अब उसे समझ आता है कि रिश्ते सिर्फ शक और सवालों से नहीं, बल्कि भरोसे और समझ से बनते हैं। उसके दिल में एक नई जिम्मेदारी पैदा होती है। अब वो सच जाने बिना कभी फैसला नहीं करेगी। अगर आपको लगता है कि अनु का ये एहसास सही है तो हमें बताइए और जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे का हिस्सा आप मिस न करें। धीरे धीरे सुबह होने लगती है। डॉक्टर कहते हैं कि अभी खतरा टल गया है, लेकिन पूरी तरह ठीक होने में समय लगेगा। अनु थोड़ा चैन की सांस लेती है, लेकिन उसके अंदर अब भी गिल्ट भरा है।
वो तय करती है कि जैसे ही आर्यवर्धन होश में आएगा वो सब कुछ साफ साफ कह देगी, अपने दिल की बात भी और अपनी गलती भी। यहीं पर पहला हिस्सा खत्म होता है और आगे कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है, जहां सच्चाइयां सामने आएंगी, रिश्ते बदलेंगे और बहुत कुछ नया होगा। जुड़े रहिए और हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला हिस्सा आपको सबसे पहले मिले। आर्यवर्धन धीरे धीरे होश में आता है। उसकी आंखें खुलती हैं तो सबसे पहले उसे सफ़ेद दीवारें, मशीनों की आवाज़ और हल्की सी जलन महसूस होती है। वो कुछ समझ नहीं पाता। तभी उसे सामने अनु दिखाई देती है, जिसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी हैं। वो उसे देखता है और बहुत हल्की आवाज़ में पूछता है, मैं यहाँ कैसे? अनु तुरंत उसके पास झुक जाती है। उसकी आवाज़ कांप रही होती है। वो कहती है, आपको कुछ नहीं होगा, आप बस आराम कीजिए। लेकिन दिल के अंदर वो टूट चुकी होती है। उसे लगता है कि वो अगर थोड़ा भी देर कर देती तो शायद आज सब कुछ खत्म हो जाता। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक जुड़े हुए हैं तो साथ बनाए रखें और सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे की कहानी आपको मिलती रहे। डॉक्टर अंदर आते हैं और आर्यवर्धन को बताते हैं कि उसे स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। उन्हें साफ साफ कहते हैं, आपको अपनी सोच, अपने डर और अपने बोझ से खुद को मुक्त करना होगा, वरना आपकी तबीयत बार बार बिगड़ती रहेगी। ये बात सुनकर अनु का दिल और भी भारी हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि इस स्ट्रेस का बड़ा हिस्सा उसी की वजह से बढ़ा। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर चले जाते हैं। कमरा शांत हो जाता है। अनु धीरे धीरे कुर्सी खींचकर उसके पास बैठ जाती है। वो बहुत देर तक कुछ नहीं बोल पाती, फिर हिम्मत करके कहती है, मैंने आपको गलत समझा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आर्यवर्धन उसकी तरफ देखता है और हल्की मुस्कान देने की कोशिश करता है। वो कहता है, नहीं, गलती मेरी थी, मुझे तुमसे पहले ही सच कह देना चाहिए था। मुझे लगा था कि अगर तुम सब जान लोगी तो शायद मुझसे दूर हो जाओगी। उसकी आवाज़ में थकान और दर्द दोनों होते हैं। अगर आपको लगता है कि सच्चाई हमेशा रिश्तों में ज़रूरी होती है तो जुड़े रहिए और हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अनु को राजनंदिनी की सच्चाई अब साफ साफ समझ आने लगती है। उसे याद आता है कि गायत्री माँ ने क्या कहा था, कैसे राजनंदिनी का अतीत खराब था, कैसे उसने घर, रिश्तों और भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया था, और कैसे उस दर्द से बाहर आने में आर्यवर्धन को सालों लग गए। अब अनु को एहसास होता है कि वो जिस इंसान को शक की नज़र से देख रही थी वो तो सच में टूटा हुआ था, पर फिर भी सबको संभाल रहा था। उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगते हैं। वो कहती है, मैं वादा करती हूँ, अब मैं बिना जाने कुछ नहीं सोचूंगी, मैं आपके साथ हूँ। अगर कहानी आपको छू रही है तो आगे भी जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करके हमें अपना साथ महसूस कराइए। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि अब खतरा कम है, लेकिन पूरी तरह ठीक होने में समय लगेगा। अनु हर दिन उसके पास बैठती है, उसे दवाई देती है, उसकी बात ध्यान से सुनती है। वो कोशिश करती है कि उसके चेहरे पर मुस्कान वापस आए। घर पर भी सब कुछ बदलने लगता है। गायत्री माँ, परिवार के बाकी लोग सब अनु को अब अलग नज़र से देखते हैं। उन्हें लगता है कि वो सच में इस घर की जिम्मेदारी समझने लगी है। कभी कभी रात में अनु चुपचाप बैठकर सोचती है, अगर उस दिन मैंने इतना रूखापन ना दिखाया होता, अगर मैंने बात करने की कोशिश की होती तो शायद ये सब नहीं होता। लेकिन अब वो अतीत में नहीं उलझती। वो तय करती है कि अब से उसका हर कदम सोच समझ कर होगा। अगर आप भी महसूस करते हैं कि समझ और भरोसा बहुत ज़रूरी है तो जुड़े रहिए और याद रहे, सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली अपडेट मिस न हो। उधर जैसे जैसे आर्यवर्धन ठीक होता है वो भी बदलने लगता है। अब वो चीज़ें मन में छुपाकर नहीं रखता, वो अनु से खुलकर बात करने लगता है। अपने डर, अपने दर्द, अपने सपने सब बताता है। एक दिन वो अनु से कहता है, मैं नहीं चाहता कि मेरे अतीत की वजह से तुम्हारा वर्तमान बोझ बन जाए। अगर कभी तुम्हें लगे कि चीज़ें गलत जा रही हैं तो मुझसे बात करना, मुझे छोड़कर मत जाना। अनु उसकी बात सुनकर मुस्कुराती है और कहती है, मैं यहाँ हूँ और रहूँगी, बस आप खुद का ख्याल रखिए। दोस्तों, अगर आपको ये बदलाव अच्छा लग रहा है तो सपोर्ट करते रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सीरियल की आने वाली कहानी में और भी नए मोड़ आने वाले होते हैं। कई पुरानी बातें सामने आएंगी, कुछ नए किरदार भी एंट्री लेंगे और कई सच ऐसे होंगे जो सब कुछ बदल देंगे। लेकिन अब एक बात साफ है, अनु और आर्यवर्धन दोनों ने सीख लिया है कि रिश्तों को बचाने के लिए सिर्फ प्यार नहीं बल्कि धैर्य, भरोसा और समझ भी चाहिए। हॉस्पिटल से छुट्टी मिलते ही जब आर्यवर्धन घर लौटता है तो सब लोग बहुत खुश होते हैं। घर में शांति लौट आती है। अनु उसके लिए खाना बनाती है, दवाइयाँ समय पर देती है और उसे किसी भी तरह का तनाव नहीं लेने देती।
अब कभी कभी जब वो अकेली बैठती है तो अपने दिल में खुद से कहती है, अब मैं जल्दबाजी नहीं करूंगी, मैं सुनूंगी, समझूंगी और फिर फैसला करूंगी। उसके अंदर एक नई मैच्योरिटी आती है। अगर आप चाहते हैं कि हम आगे की हर अपडेट आपको समय पर बताते रहें तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला मोड़ आप मिस ना करें। धीरे धीरे कहानी एक नए पड़ाव पर पहुंचती है। राजनंदिनी के पुराने राज खुलने लगते हैं। कुछ लोग पुराने मामलों को फिर से उठाते हैं। कई सच्चाइयां सामने आने की कोशिश करती हैं और यही आने वाले दिनों का सबसे बड़ा सस्पेंस बन जाता है। अब अनु डरती नहीं है। वो कहती है, जो भी सच होगा हम मिलकर सामना करेंगे। और आर्यवर्धन पहली बार उसकी आंखों में वो भरोसा देखता है जिसकी उसे सालों से तलाश की। रिश्ता वहीं से मजबूत होता है जहां दोनों एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं। और दोस्तों, यही था इस पूरी कहानी का बड़ा मोड़। दर्द, पछतावे और डर के बीच प्यार ने अपने लिए रास्ता बना लिया। जुड़े रहिए और हमें सपोर्ट देने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आगे आने वाले हर नए ट्विस्ट की जानकारी आपको मिलती रहे।